जब भी हम मंदिर या फिर स्कूल या बस स्टैंड जाते हैं ना, तो हमें वहां पर ढेर सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग जो है वो शिवलिंग पर पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो भोग लगा रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो अगरबत्ती जला रहे हैं। वहीं पर अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि बच्चे जो है वो बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। और अगर वहीं पर अगर आप जाते हैं बस स्टैंड पर, तो वहां पर कुछ और ही माहौल आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो ये जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर इसी सेंटेंस से रिलेटेड है, मिलता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमें देखने को मिलता है, ओके, इवन कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमें सुनने को मिलता है। सो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आज के चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे जिसका आंसर आपने मेरे को भेजा है, और वे रहे वो आंसर्स दोनों तरफ हमारे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आंसर्स भी आए, देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी, ओके। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज टॉपिक। ये रहा हमारा आज का पहला चैप्टर, गेट टू एंड गेट्स टू, जिसका मतलब होता है मिलता है। वही जो मैंने अभी भी आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर सेंटेंस है हमारा, वो लिखा है हमें मेले में झूला देखने को मिलता है। अब इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सो इट विल बी लाइक दैट, वी गेट टू सी राइड्स। नाउ झूले को कहते हैं राइड्स, इन और मेले को कहते हैं फेयर। सो वी गेट टू सी राइड्स इन फेयर, हमें मेले में झूला देखने को मिलता है। नाउ सेकंड में देखते हैं, हमें नानी से कहानियां सुनने को मिलती है। सो वी गेट टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम ग्रैनीज या ग्रैंडमा। ओके, सो वी गेट टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम ग्रैंडमा, हमें नानी से कहानियां सुनने को मिलती हैं, और उस कहानियों से हमें सीखने को मिलता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में जो हमें है वो तो सामने में है, तो हमको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले वाले वर्ड को नीचे ले आए। बट क्या हो अगर हमें बीच में, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस का जो फ्रंट वाला वर्ड है वो जरूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट हो। तो उस समय आप क्या करिएगा, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन है ये, हु, मतलब कौन या फिर किसे। तो कहानियां सुनने को मिलता है या कहानियों से हमें सीखने को मिलता है। किसे सीखने को मिलता है? हमें। तो वही सब्जेक्ट है, जिसको सीखने को मिल रहा है वो सब्जेक्ट होगा। तो हमें वर्ड हम सामने ले आएंगे, तो ऐसा होगा, वी गेट टू लर्न फ्रॉम स्टोरीज। वी गेट टू लर्न फ्रॉम स्टोरीज, हमें कहानियों से सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट टू और गेट्स टू दोनों है। तो यूज करने का टेक्निक वैसा ही है कि गेट टू का इस्तेमाल हम करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ में। वहीं पर जो गेट्स टू है उसका इस्तेमाल हम करेंगे ही, शी, इट और नेम के साथ में। ओके, तो ये है। अब पता है इसके अलावा एक और पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसके अंदर में, गेट टू और गेट्स टू की जगह हम एक और पॉइंट लगा सकते हैं। उसको चेक करते हैं कि वो कौन सा है। सो नाउ यू कैन सी हियर वी हैव 2 पॉइंट, गेट टू एंड गेट्स टू, कम टू एंड कम्स टू। दोनों का ही मतलब होता है मिलता है। ओके, अब यूज कैसे करेंगे? चाहे तो हम एक ही सेंटेंस को दोनों अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, सच एज आई गेट टू नो या फिर आई कम टू नो, मुझे जानने को मिलता है। दोनों का ही मतलब होगा। यूजेस की अगर बात करें तो गेट टू का इस्तेमाल हम करते हैं एज अ कैजुअल वे में। जब आप कैजुअली किसी इंसान से अगर बात कर रहे हैं तो हम गेट टू का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो कम टू है ये ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। ओके, सो अगर आप राइटिंग में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको राइटिंग में ही इस्तेमाल करें, तो आपके नंबर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सच एज इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन, तो आप बोलते हैं ना दैट वी आई केम टू नो, मुझे ये जानने को मिला दैट देयर आर सम काइंड ऑफ पोस्ट व्हिच इज वेकेंट, क्योंकि कुछ पोस्ट खाली है। तो वहां पर उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप कम टू का इस्तेमाल करिए, आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट टू। तो दोनों में डिफरेंसेस बस इतना ही है कि गेट टू और गेट्स टू जो है वो एक कैजुअल वे में इस्तेमाल होता है, वहीं पर जो कम टू एंड कम्स टू है वो हमारा फॉर्मल वे में इस्तेमाल होता है। सो आई होप सो कि ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी टेल यू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इट, क्योंकि इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल थोड़ा अलग होगा। लेट्स चेक, देखते हैं कैसे किस तरीके से इसका रूल्स है वो काम करता है। नाउ हियर आर द रूल्स एज यू कैन सी हियर। ओके, सो वी हैव अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दोनों तरफ थोड़े मोड़े ही चेंजेस है, अदरवाइज पूरा का पूरा सेंटेंस जो बिल्कुल एक जैसा ही है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर दैट सब्जेक्ट है गेट एंड गेट्स टू, वी वर एन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब आप बनाते हैं तो हम लोग डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल करें।
ओके, इट इज लाइक अ प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल के जैसा ही है। डोंट एंड डजंट लगा दिए एंड देन वी आर यूजिंग हियर गेट टू। जैसे कि आपको पता है कि गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गेट्स जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एंड एज यू नो कि जैसे हम लोग डजंट का इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये रूल हमको पता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि डजंट लगाते साथ गेट्स टू जो है वो गेट में चेंज हो गया। ओके, नहीं मिलता है ये हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज योर इंट्रोगेटिव, डू डज हमारा फ्रंट में होगा। नाउ सेम वैसे ही रूल आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि बस डिफरेंसेस ये है कि गेट और गेट्स टू की जगह पे हम कम और कम्स टू का इस्तेमाल किया बस, एंड नथिंग डिफरेंट। ओके, डोंट एंड डजंट, कम टू अगेन, डू डज यहाँ पर है, कम टू सेम। सो एज यू कैन सी दोनों के दोनों एक जैसे हैं। मैंने जो डिफरेंसेस बताया वो यही था बस कि इसका इस्तेमाल कैजुअल है, इसका इस्तेमाल हमारा फॉर्मल है। और स्पेशली ये उन लोगों के काम बहुत आता है दोज हु आर वर्किंग इन ऑफिस, और वो भी इस तरह के ऑफिस में जहां उनको रेगुलरली कुछ क्लाइंट से मिलना है, तो वहां पर हम फॉर्मल वे में कम टू या कम्स टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये रहे इसके रूल्स और रेगुलेशन। नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द सम सेंटेंसेस टू मेक। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं बनाने के लिए, उसको आप मेरे को बनाकर बताइए, कमेंट डाउन करिए अपने आंसर को। ओके, और तब तक हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। तो आपने जो चैप्टर अभी देखा और जिस सेंटेंसेस को आपने कमेंट किया, ये उसी का पास्ट वर्जन है। तो गेट टू और गेट्स टू का हो जाता है गॉट टू, और कम टू एंड कम्स टू का हो जाता है केम टू। एज यू कैन सी वी आर यूजिंग सेकंड फॉर्म, और हिंदी निकलता है मिला। हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का ना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस चैनल से जुड़कर मुझे नई चीजें सीखने को मिली। मिली ना? डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं पहले। तो इस चैनल से जुड़कर मुझे नई चीजें सीखने को मिली। चाहे तो आप इस सेंटेंस को पहले जो बना सकते हैं उसका दूसरा सेंटेंस को बनाइए, या फिर मेक दिस वन फर्स्ट, पहले इसको बनाइए फिर इसको, एज यू विश। तो हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। ओके, वहां से आई गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स टू ज्वाइन दिस चैनल। बन गया, आई गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स टू ज्वाइन दिस चैनल। इस चैनल से जुड़कर मुझे नई चीजें सीखने को मिली। नेक्स्ट अगर देखा जाए, इस किताब से मुझे कुछ नया जानने को मिला। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इस किताब से मुझे कुछ नया जानने को मिला। एज यू कैन सी द आर्ट ऑफ लेजीनेस, आजकल मैं यही किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस किताब से मुझे कुछ नया जानने को मिला बनेगा कैसे ये सेंटेंसेस जो है। सो बाय दिस बुक आई गॉट टू नो समथिंग न्यू। बन गया। सो बाय दिस बुक आई गॉट टू नो समथिंग न्यू। एंड द लास्ट वन, जू में हमें सफेद बाघ देखने को मिला। सो किसे देखने को मिला? हमें। सो वी गॉट टू सी व्हाइट टाइगर इन जू। वी गॉट टू सी व्हाइट टाइगर इन जू। हमें जू में सफेद बाघ देखने को मिला, या फिर जू में हमें सफेद बाघ देखने को मिला। तो ये उसी का पास्ट वर्जन है। गेट टू की जगह में हम लोग गॉट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ इट। इसका रूल्स रेगुलेशन क्या होगा हम वो चेक करते हैं। ओके, सो आई होप ये हो गया होगा क्लियर। नाउ हियर वी गो विद द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ इट। एज यू कैन सी सब्जेक्ट गॉट और केम टू, वी वन एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो नेगेटिव वाइज अगर देखा जाए देन वी आर यूजिंग हियर डिडंट। जैसे कि मैंने कहा था कि ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जब भी होता है नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। एंड जैसे ही डिडंट आया हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टर्न हो गए। तो गॉट टू का गेट टू हो गया और केम टू का कम टू हो गया। सो सब्जेक्ट डिडंट, गेट टू और कम टू, वी वन एन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मुझे खाने को नहीं मिला। कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं लेट हो गया था ना इसलिए मेरे को खाने को नहीं मिला। सो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? दैट आई डिडंट गेट टू इट बिकॉज आई वॉज लेट। मैं लेट था इसलिए मुझे खाने को नहीं मिला। दिस। नाउ इंट्रोगेटिव वाइज अगर देखा जाए, अगेन डिड हमारे पास में और उसके चलते यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि क्या आपको खाने को मिला? डिड यू गेट टू इट? ओके, क्या आपको पढ़ने को मिला? डिड यू गेट टू रीड? क्या आपको जाने को मिला? डिड यू गेट टू गो? या क्या आपको समझने को मिला? डिड यू कम टू नो? ये भी हो सकता है। ओके, डिड यू कम टू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ इट। ये इसके रूल्स रेगुलेशन है और इसके थ्रू हम लोग सेंटेंसेस बनाए इतने सारे जो है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अगेन सम सेंटेंसेस, ट्राई टू मेक इट और आंसर अपना कमेंट डाउन करिएगा। तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। So here we come with our next chapter, will get to or will come to.
ना देखा जाए तो गेट टू जो था वो प्रेजेंट था, गॉट टू जो था वो हमारा पास्ट था। अब विल गेट टू जो या फिर विल कम टू जो है ये हमारा फ्यूचर है। हिंदी निकलता है हमारा मिलेगा। जैसे कि आपको वहां घूमने को मिलेगा, तो इसको अगर बनाएंगे तो ऐसा होगा, यू विल गेट टू विजिट देयर। यू विल गेट टू विजिट देयर, आपको वहां घूमने को मिलेगा। या फिर इस बार आपको 3 चैप्टर सीखने को मिलेगा। हर वीडियो में क्या होता है, 2 चैप्टर होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर सीखने को मिलेगा। चलिए बनाते हैं कि इस बार आपको 3 चैप्टर सीखने को मिलेगा। ओके, सो इस बार को बोलते हैं दिस टाइम यू विल गेट टू लर्न 3 chapters. So this time you will get to learn 3 chapters. इस बार आपको 3 चैप्टर सीखने को मिलेगा। ना थर्ड नंबर इज आपको अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। ये कैसे होगा? So you will get to see changes in you. You will get to see changes in you. आपको अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। ना ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जल्द ही हम लोग हमारे इस चैनल पर एक प्रोफेशनल वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर हम सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेंगे, जिसमें ढेर सारे सॉफ्ट स्किल है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, बट देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ स्किल। ओके, हमारे पास में 7 सॉफ्ट स्किल है, जिसके अंदर में अलग अलग स्किल आते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर में टोटल 12 स्किल आते हैं उसके अलावा। ओके, वैसे ही लीडरशिप स्किल है, इन्फ्लुएंसिंग स्किल है। नाउ दिस काइंड ऑफ स्किल विल हेल्प यू टू स्पीक मच बेटर। देखिए, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन परफॉर्म करने के लिए आपका सिर्फ फ्लुएंट होना जरूरी नहीं। ओके, वैसे भी मेरे जो टीचर है उन्होंने बड़ा सही कहा है ये चीज जो है कि नो मैटर हाउ गुड यू आर इन एनी फील्ड, इट इज यूजलेस इफ यू डोंट नो हाउ टू शो इट। ओके, इट मींस आप मैटर ये नहीं करता कि आप किसी फील्ड में कितने अच्छे हैं। ओके, वो सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो यूजलेस हो जाती हैं अगर आपको वो क्वालिटी दिखाना ही नहीं आता है। तो हमारा जो प्रोफेशनल वीडियो का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर आप ये सीखेंगे कि आप अपनी क्वालिटी को सामने वाले के सामने रख कैसे सकते हैं। Okay, and how you can just show off yourself. So stay tuned with us and do not forget to subscribe the channel, press the bell icon, okay, and like the video, ताकि ये जो चैप्टर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा एक अलग सा एक टीम तैयार हो जाए जहां पर हम एक कंफर्टेबल वे में इंग्लिश में बात कर सके। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इट। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। नाउ दीज आर द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर। एज यू कैन सी, सब्जेक्ट विल गेट टू या विल कम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टू लगा हुआ है इसलिए। व्हेन यू जस्ट गो फॉर द नेगेटिव, तो विल हमारे पास ऑलरेडी, इसलिए विल नॉट हम कर देंगे। तो सब्जेक्ट विल नॉट गेट टू या कम टू V1 एंड ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको जाने को नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट टू गो। ओके, आपको कोई बात करने को नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट टू टॉक एनी मोर लाइक दैट। तो हम इसमें डांट सकते हैं, नियम बता सकते हैं लोगों को। ओके, नाउ लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव हियर। विल को सिर्फ फ्रंट में रखना है, विल सब्जेक्ट गेट टू, ओके, या फिर कम टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कि क्या मुझे बात करने को मिलेगा, विल आई गेट टू टॉक। या फिर क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, विल आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू दिस। या क्या मुझे मेरा बात रखने को मिलेगा, विल आई गेट टू कीप माय वर्ड्स या विल आई गेट टू कीप माय मैटर्स। नाउ सो दीज आर द रूल्स ऑफ इट। ओके, ये इसका रूल है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोर सेंटेंसेस टू मेक। मैं आपको फिर से कुछ सेंटेंसेस देता हूं, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट डाउन करिए। आई होप दैट यू आर हियर टिल द एंड, आप अभी तक यहीं हैं। ओके, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड। So I'm just giving you some sentences and let's jump to our next topic.